जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हरियाणा पीसीएस के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म निकला है, जिसकी अंतिम तिथि 27 अगस्त है। तो जो भी यूजीसी नेट की परीक्षा पास की हो, सबसे पहले तो फॉर्म भर देना। आज हम चर्चा करेंगे कि इन जो पेपर होने जा रहा है, दो फेज में पेपर होगा, एक प्री होगा और दूसरा मेंस होगा। तो इन दोनों फॉर्म का आखिर सिलेबस क्या है, किस तरह से पढ़ना है, उसकी चर्चा करेंगे। अगर आप भी रिजल्ट की गारंटी चाहते हैं तो फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं। 8 से 10 आपको फ्री क्लास दिया जाएगा। कोई भी यहां पर रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। तो चलिए इनकी सिलेबस की चर्चा करें। आखिर हरियाणा पीसीएस के थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर का नियुक्ति होने जा रहा है, उनके सिलेबस क्या है। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमने हिंदी साहित्य के सिलेबस को लिया है। इन सिलेबसों की आज हम चर्चा करेंगे। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इकाई 1 में जो हिंदी भाषा और उसका विकास दिया गया है कि हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का विकास किस तरह हुआ। तो अगर क्लास से जुड़ते हैं तो इस सिलेबस के एक एक पार्ट को आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे प्राचीन भारत की आर्य भाषाएं हैं, आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अर्धमागधी, अपभ्रंश की विशेषता, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, उसका वर्गीकरण, भौगोलिक विस्तार भी पढ़ना है, उपभाषा, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उसकी बोलियां, अनेकी हिंदी भाषा का जो विकास है, विकास की जो परंपराएं हैं, हिंदी भाषा का जो विकास संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक दौर में जो उपभाषाएं आई, उपभाषा में भी खड़ी बोली या मगधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, उन सब को पढ़ना है सिस्टमेटिक रूप से। स्वनिम व्यवस्था पढ़ना है, खंडेतर ध्वनि पढ़ना है, उपसर्ग, प्रत्यय, व्याकरण के भी कुछ सेक्शन को मानक भाषा के रूप में, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संविधान में राजभाषा की क्या स्थिति है, राष्ट्रभाषा के संबंध में संविधान में क्या बातें कही गई है, वो सब आपके सिलेबस में दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इकाई 2 में दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा दिया गया है। प्रायः हिंदी साहित्य के इतिहास को मैं कोडिंग से कराता हूं और संपूर्ण साहित्य को फूक दोगे तो उड़ जाएगा और परमानेंट टीचर आप बनोगे। जैसे कि पहले ही हिंदी साहित्य दर्शन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल की विशेषता, साहित्यिक प्रवृत्तियां, राशो साहित्य, आदिकालीन हिंदी, जैन, ये सब है। भक्ति आंदोलन, पूरा भक्ति आंदोलन है। भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। फिर रीतिकाल है, रीतिकाल की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, मतलब कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को संपूर्णता में यहां पर पढ़ना है। और आधुनिक काल में जब आता है तो हिंदी का गद्य उद्भव, उसका विकास, भारतेंदु पूर्व के गद्य, 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, ये सब है। फिर द्विवेदी युग में भी है, द्विवेदी युग की विशेषता, स्वच्छंदतावाद और किस तरह से अनुशासनबद्ध काव्य धारा का विकास हुआ, स्वच्छंदतावादी काव्य धारा का विकास हुआ, द्विवेदी युग के कौन कौन कवि हैं, उन कवियों की रचनाएं क्या है, उन सब को पढ़ना है। इसी तरह स्क्रीन पर देख रहे हैं, छायावाद के बारे में पढ़ना है, प्रगतिवाद के बारे में पढ़ना है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ना है, छायावादी कवि शंकर सूर्य, सुमित्रा महादेवी के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा पढ़ना है। अब हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में जो है, हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा पढ़ना है, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र और उसका युग, प्रेमचंद्र के परवर्ती उपन्यासकार को पढ़ना है। फिर हिंदी कहानी का उद्भव, 20वीं सदी की हिंदी कहानी की प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार पढ़ना है। इसी तरह नाटक का उद्भव है, नाटक भारतेंदु युग से लेकर के आधुनिक युग तक 2000 तक के नाटकों को पढ़ना है। इन सबको कोडिंग से हम करवाने वाले हैं। इसी तरह निबंध को पढ़ना है, निबंध भी भारतेंदु युग से लेकर के 2000 तक के निबंध जो लिखे गए हैं, उन सारे निबंधों को पढ़ना है। और निबंध, पहली बार हम निबंध को भी कोडिंग से पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। और आलोचना को भी पढ़ना है, आलोचना का किस तरह उद्भव होता है,
कौन कौन प्रमुख आलोचक है, उन आलोचकों की रचनाएं क्या है, उनको भी यहाँ पर पढ़ना है। फिर रेखा चित्र, संस्मरण, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, अवधारणा, और हिंदी साहित्य, प्रवासी साहित्य भी लगा हुआ है। कुछ प्रवासी साहित्यकार जो भारतीय मूल के हैं, भारत से बाहर जाकर लिख रहे हैं, उनके भी साहित्य को यहाँ पर पढ़ना है। फिर साहित्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, जो यूनिट 3 का पार्ट हो जाता है। यूनिट 3 में रस, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, रस निष्पत्ति, प्लेटो, अरस्तु, वर्डवर्थ, कॉलरिज, इलियट, आई ए रिचर्ड्स, नई समीक्षा, ये सब पढ़ना है। फिर वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट 4 में जो है भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गांधी, अंबेडकर, लोहिया, ये सब पढ़ना है। 5 में हिंदी कविता पढ़ना है। पूरा यूजीसी नेट के सिलेबस को दिया गया है, जो हरियाणा में जो लगाया है पूरा यूजीसी नेट का सिलेबस है। जैसे रेबा तट है, अमीर खुसरो है, पदावली है, कबीर है, जायसी है, सूरदास है, तुलसी, बिहारी, घनानंद, मीरा, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, इन सब की कविताओं को आपको पढ़ना है। इसी तरह उपन्यास में देवरानी, परीक्षा गुरु, गोदान, जेठानी की कहानी, शेखर एक जीवनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, जो यूजीसी नेट का ही सिलेबस ये पूरा हरियाणा में लगा हुआ है। तो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आसान होगा, जो नहीं कर रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। महिला आंचल, झूठा सच, मानस का हंस, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धन न अपना, ये सब जो है हरियाणा का सिलेबस है। कहानी में भी पूरे जो है, पूरी कहानी जो है आपको यूजीसी का ही है। राजेंद्र वाला घोष का चंद्रदेव से मेरी बात है, माधव प्रसाद सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, इसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सारे कहानी जो लगा हुआ है मैं रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से हिंदी नाटक में अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधायुग, सिंदूर की होली, आधे अधूरे, अषाढ़ का एक दिन, आगरा बाजार, बकरी, एक और द्रोणाचार, अंजो दीदी, महाभोज। 9th में जो है निबंध जो अलग से लगा हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये निबंध भी जो है यूजीसी नेट के सिलेबस का ही निबंध है। तो इन निबंधों पर भी आप काम सकते हैं, जैसे दिल्ली दरबार, दर्पण, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकते हैं, शिव मूर्ति, शिव शंभू का चिट्ठा, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मजदूरी और प्रेम, उत्तर फाल्गुनी के आसपास उजाग, संस्कृति और सौंदर्य। जो अंतिम टॉपिक है आत्मकथा, जीवनी और गद्य विधा में, जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें हैं, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा है, तुलसी राम का मुर्दहिया है, शिवरानी देवी का प्रेमचंद्र घर में है, मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमनिका गुप्ता का आप हुदरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जिम, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, संस्कृति के लेखक मेरी तिब्बत यात्रा और अरे अयाबर याद रहेगा। तो दोस्तों ये जो अभी हमने बताया, ये जो हरियाणा पीसीएस का सिलेबस था, और ये बेसिकली अधिकतर यूजीसी के सिलेबस से मेल खाता है। तो हम जो है एक अलग बैच जो पूरा हरियाणा पीसीएस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली है उस पर आधारित होगा, उस पर समर्पित होगा। अगर आप भी, क्योंकि 140 सीट दोस्तों कम नहीं होता है, और सबसे अच्छा कि हम किसी के दास बनने से अच्छा है, किसी के पीछे लंबे समय तक घुसने से अच्छा है, जुगाड़ लगाने से अच्छा है कि हम अपने ताकत के बल पे, अपने शक्ति के बल पे, अपने कंपटीशन के बल पे नौकरी ले लें। ऐसे बहुत सारे मेरे छात्र और छात्राएं रहे हैं जो हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। तो आप भी नियुक्ति ले सकते हैं, ये हमारे तरफ से गारंटी है। तो अगले 2 से 3 दिन में हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। जैसा कि हमने कहा, पूरे भारत का पहला कोचिंग सेंटर है जो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लेती है, और 1 2 नहीं 10 आपको फ्री क्लास देती है। अगर आपको क्लास पसंद आए तभी ज्वाइन करना, नहीं तो कभी भी आप क्लास छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।